मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार एमएसएमई उद्योग पर विशेष फोकस रख रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में उद्यमिता को नई दिशा देने के साथ रोजगार सृजन को गति प्रदान कर विकसित मध्य प्रदेश बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहे हैं। बता दें, इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए भोपाल में समृद्ध एमएसएमई विकसित मध्य प्रदेश थीम पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुए इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसएमई उद्यमियों से संवाद कर उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि का वितरण भी किया और इसके साथ ही सीएम ने भू आवंटन पत्र और हितलाभ का वितरण भी किया है। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और युवाओं को वैश्विक स्तर पर नए अवसर भी मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 7,400 से अधिक स्टार्टअप हैं, जिनमें 50% का नेतृत्व महिलाएं कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक लाडली बहना योजना के तहत 55,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खातों में पहुंचाई जा चुकी है और सरकार के पास योजना को आगे भी जारी रखने की पर्याप्त क्षमता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि ममता ने बंगाल के विकास को अवरुद्ध किया, लेकिन इसे सीख की तरह लिया गया है। वही पेट्रोल संकट पर पाकिस्तान का हवाला देते हुए सीएम ने कहा कि पाकिस्तान के अरब से अच्छे संबंध हैं और वहीं पेट्रोल की किल्लत भी देखने को मिल रही है, लेकिन हमारे देश में स्थिति अच्छी है, कहीं कोई कमी नहीं है। तो भारत तेज गति से आगे भी बढ़ रहा है और 2047 तक 1 करोड़ एमएसएमई का टारगेट भी सरकार ने रखा है। लघु मध्यम उद्योगों की विशालता का अंदाज इसी बात से लगाते हैं, जितने कई देशों की जनसंख्या नहीं है उससे ज्यादा तो हमारे कारखाने रोजगार दे रहे हैं। हमारे अपने बलबूते पर जो देश के दुनिया के सामने मौका आ रहा है। अगर मैं एमएसएमई इकाई की कृषि के बाद देश की जीडीपी का 30% और विनिर्माण इकाइयों में कुल योगदान अगर देखें तो 45% और भारत में कुल निर्यात का 40% से ज्यादा भाग एमएसएमई का है। ये वर्तमान में एमएसएमई के काम करने का अपना रिकॉर्ड है और खास करके आज जब मैं अपने ग्रामीण क्षेत्रों के और कई प्रकार के अंचलों के अंदर महिला उद्यमियों को भी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि बहनें भी आगे बढ़कर नए कीर्तिमान बना रही है। मैं आप सबको बधाई देता हूँ। महिला उद्यमियों के माध्यम से प्रदेश में 24 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों में 1.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है और एमएसएमई में जो बताया गया कि पिछले 2.5 साल में 6,136 इकाइयों को 3,000 अब लगभग 3,400 करोड़ दे दिया आपने, और क्या चाहिए। ऐसे में भूमि आवंटन नियम जो लागू कर दिए और रियायती दरों पर भूमि दिलाते हुए पिछले 2.5 वर्षों में 30 नए औद्योगिक क्षेत्र, 14 क्लस्टर, 2047 तक जो हमने पुनः लक्ष्य तय किया है उसमें 1 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाई मध्य प्रदेश में बनना चाहिए। इस टारगेट से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ स्टार्टअप की संख्या 7,400 से ज्यादा हो गई, जिसमें 50% 3,400 से अधिक स्टार्टअप का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही। मैं आपको भी बधाई देना चाहता हूँ और लाडली बहनों की राशि भी देने के लिए हमारी सरकार वहां भी तत्पर है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अभी तक 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि लाडली बहनों के खाते में हमारी सरकार ने बराबरी से डाली। युवाओं के साथ नव उद्यमियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, आर्थिक रूप से मध्य प्रदेश की समृद्धि के लिए सभी प्रकार के निवेशकों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। ऐसे में एमएसएमई इकाई के माध्यम से राज्य में लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारी सरकार के द्वारा लगातार प्रमोशन करते हुए एमएसएमई इकाइयों को मार्च 2026 तक का सभी प्रकार का देयक उनके अपने हक की राशि सब्सिडी के नाते से हम अपने इस सरकार के इस टेन्योर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि है और 2.5 साल में लगभग 3,400 करोड़ रुपए के आसपास की राशि हम अपने उद्योगपतियों तक दे करके इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी सरकार सभी प्रकार के निर्यात को देश के अंदर भी, देश के बाहर भी और इन इकाइयों को सुदृढ़ करने के लिए आगे बढ़ रही है।